लावा विराट V1 फोन आने वाला है बहुत ही जल्दी एक्सक्लूसिवली ऑन फ्लिपकार्ट। ये गाइस जुलाई में आपको देखने को मिलेगा, लॉन्च होगा और जुलाई में ही सेल पे जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे अपग्रेड्स मिलने वाले देखने के लिए। वैसे लावा अग्नि 4 जो आया था काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था और कहीं ना कहीं बेस्ट ऑफ द बेस्ट डायमेंसिटी 8350 के साथ मिला था देखने के लिए। बट यहाँ पे लावा विराट V1 जो है यहाँ पे विराट कोहली के नाम पे आई थिंक यहाँ पे रखा गया है। तो ओवरऑल ये फोन काफी तगड़ा रहने वाला है। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस, चिपसेट, डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा सब कुछ A to Z ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन सारी की सारी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 60-70% इक्वल रहेगी, सही रहेगी। एंड कोई यहाँ पे कमी लगती है तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, अपडेट कर दूंगा फिलहाल। बट फिलहाल गाइस चलिए यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं लावा विराट V1 फोन को स्ट्रेट अवे। एंड गाइस हाँ, वैसे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑल कर सकते हो आप सब। सो यहाँ पे लावा विराट V1 आने वाला है यहाँ पे मेड इन इंडिया। तो गाइस चलिए बात करते हैं इसी फ़ोन के बारे में। नेटवर्क के बारे में बात करूँ आप सभी से तो सिम 1 सिम 2 आपको देखने को मिलेगा, वो भी नैनो सिम के साथ। और हो सकता है कि हाइब्रिड सिम स्लॉट इसमें देखने को मिले। एग्जैक्टली अभी तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, बट ये जो है र्यूमर्स के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ। अप टू 60-70% यहाँ पे चीज़ें सही हैं एकदम। 4G की बात करें तो 11 बैंड्स मिलेंगे, 5G जो बैंड्स हैं वो 13 देखने को मिलेंगे। लॉन्च जुलाई में देखने को मिलेगा आपको लगभग, और सेल भी आपको जुलाई में ही इसी मंथ देखने को मिलेगी। इन बिटवीन या इन द एंड आपको सेल देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप सभी से बॉडी डायमेंशन की, तो गाइस यहाँ पे ज़्यादा थिकर नहीं होगा। 8.0 या 8.5 mm की थिकनेस तक लगभग देखने को मिलेगी आपको। 199 ग्राम से लेके 205 ग्राम्स तक का देखने को मिल जाएगा। तो ये अच्छा है, यहाँ पे ज़्यादा हैवी नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे थिकनेस नहीं है। फ्रंट में आपको फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। वैसे फ्रेम आपको पॉलीकार्बन प्लास्टिक मिलेगा और बैक आपको यहाँ पे हो सकता है कि ग्लास प्रोवाइड करे, बट मुझे लग नहीं रहा क्योंकि बजट सेगमेंट वाला फ़ोन है ये, तो प्लास्टिक ही मिलेगा बैक आपको। IP68-69 की प्रॉपर रेटिंग है, तो ये अच्छा है। यहाँ पे इनग्रेस प्रोटेक्शन यहाँ पे अच्छा दिया गया है। अब यहाँ पे ओवरऑल बॉडी डायमेंशन के हिसाब से IP रेटिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी दी गई है अगर देखा जाए तो अदर फोन्स के मुकाबले, क्योंकि अदर फोन्स आपको IP64, IP65 प्रोवाइड करते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.67 इंचेस की आपको 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट मिलता है देखने के लिए। HDR10+ को सपोर्ट करता है। 88% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा और 385 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस के साथ, तो अच्छी बात है। टिपिकल ब्राइटनेस जो रहेगी 800 निट्स की रहेगी। सनलाइट विजिबिलिटी लगभग 1200 से 1400 निट्स तक की देखने को मिल जाएगी, तो ये भी सॉर्टेड है। और 3000 निट्स की आपको लगभग पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे विराट V1 में एमोलेड डिस्प्ले दिया है, ये काफ़ी अच्छा किया है लावा ने। अब यहाँ पे बात करते हैं मेमोरी की। उससे पहले हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। एंड्रॉयड 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है देखने के लिए। 2 साल के मेजर ब्रिड्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे आपको। स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 देखने को मिलेगा, तो गाइस डिसेंट है यहाँ पे। बहुत तगड़ा प्रोसेसर नहीं है, डायमेंसिटी 6300 से स्लाइटली बेटर है यहाँ पे मैं कहूँगा। 5 से 6 लाख के एंटूडू बेंचमार्क को टच करता है। गेमिंग के लिए नहीं है ये, कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो, बट ये कि हैवी मल्टीटास्किंग में आप नहीं कर पाओगे। और एड्रीनो GPU मिल जाता है ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए। BGMI, वूदरिंग वेव्स ये सब आप खेल सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे 90 FPS पे चल जाएगा वैसे, क्योंकि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो यहाँ पे स्मूथ आपको स्क्रोलिंग मिलेगी। डे टू डे टास्क में हैंग लैग नहीं करेगा ये फ़ोन, तो ये भी यहाँ पे ठीक है ओवरऑल। मतलब प्रोसेसिंग की बात मैं करूँ या प्लेटफॉर्म की बात करूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं मेमोरी की। तो गैस यहाँ पे कार्ड स्लॉट एग्जैक्टली गैस यहाँ पे रिवील नहीं किया है। यहाँ पे आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैसे तो हाइब्रिड मुझे लग रहा है कि एक सिम और एक SD कार्ड आप यूज़ कर पा सकते हो, या 2 सिम आप यूज़ कर पाओगे। वैसे 6 128, 8 128 और 8 256 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और UFS 3.1 दिया गया है और LPDDR5X रैम के साथ। तो ओवरऑल यहाँ पे स्टोरेज रीड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी है और डाटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी अच्छी रहने वाली है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैमरा की, तो गैस 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलेगा, उसके साथ ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिल जाएगा। और गैस यहाँ पे LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है। फुल HD 120 FPS तक जा सकता है और 4K आप 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। गायरो AS का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड भी है। फुल HD 120 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। 4K यहाँ पे 30 FPS पे मिल जाएगा। गायरो AS का ऑप्शन भी है। फ्रंट कैमरा की बात करो तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलेगा यहाँ पे, ऑल्दो फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा में नहीं मिलेगा, वैसे बैक कैमरा में मिल जाएगा आपको। बट यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरऑल साउंड की, तो क्या स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको, ईयरपीस और बॉटम फाइनिंग स्पीकर। और यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलेगा वैसे। बट यहाँ पे अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ, Wi-Fi 6 डुअल बैंड के साथ यहाँ पे Bluetooth 5.4 दिया गया है, A2DP लाइट प्रोफाइल। GPS मिल जाता है, USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल है।
अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपसे सेंसर्स की, तो अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर रहेगा यहाँ पे, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें बैटरी की, तो गैस बैटरी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी यूज़ करी गई है, जो कि अच्छा है। लिथियम आयन सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ किया गया है। वैसे 45 वाट की आपको चार्जिंग मिल जाएगी, जो कि डिसेंट है मैं कहूँगा। यहाँ पे रिवर्स वाइड भी सपोर्ट करेगा वैसे यहाँ पे। अब यहाँ पे फाइनली प्राइसिंग की बात करते हैं, तो गाइस ये बहुत जल्दी लॉन्च होगा, ओनली ऑन आपका फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होने वाला है ये। तो आप सब बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, क्या वेट करो इस फ़ोन का या आप कोई और फ़ोन बाय करने का प्लान कर रहे हो। तो ये लगभग आपको 20 से 25 हज़ार रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये था एक सिंपल सा प्रीव्यू। अगर आपका क्वेरी लावा विराट V1 के लिए कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।